तो वापस छीन लिया मुंह कन ले गया। जावा, तो पहला ही ऑटो ले लियो। कैसा लग रहा है आपको? बुरा तो लग ही रहा है। पूरे मापदंड करने के बाद में चुनी सरकार ने जिला बनाया और ये जो दुर्भावनावश से इन्होंने जिला हटाया। जब से जिला खत्म किया गया उसके बाद में गाय में कहीं पता नहीं कौन से बिल में घुस गए हैं वो, जिससे उनको मतलब निकालना पड़ेगा और सामने उनसे पूछा जाएगा कि आप जो कह रहे थे क्या हुआ। इसका मतलब आपके कहने में और कथने में बिल्कुल अंतर है, आपके कहीं नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज के दिन। अभी हम पहुंचे हैं नीम का थाना, जो पूर्व में जिला था और इसे हटा दिया गया है। जैसे जिला निरस्त किया गया तो जगह जगह है विरोध किए गए, यहाँ पे बाजार है वो बंद किया गया। और अभी आप देखेंगे कार्मिक भूख हड़ताल पे है। यहाँ पे 5 लोग हैं जो लगातार, आज कोई और है, कल कोई और है, और ऐसे ये सांकेतिक रूप से अपना विरोध है वो दर्ज करवा रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या आगे की रणनीति रहेगी। और जैसा कि बात करें, जैसे सीकर संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त हुआ तो कल सीकर में भी एक बड़ी जो यहाँ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं शेखावाटी के, वो वहाँ पे पहुँचते हैं और आगे की रणनीति है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन है अब लंबा चलने वाला है। जैसे कि बात करें, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं, उस हिसाब से लगता है कि अब ये जिला बचाओ जो संघर्ष समिति है, ये कोई लंबे बात करें संघर्ष के लिए अब तैयार हो रही है। संपूर्ण बातें जानने की कोशिश करें। जी हाँ जी, नमस्कार। कितने दिन से भूख हड़ताल पे है? आज चौथा दिन है कृमिक अनशन का और 5 आदमी डेली 24 घंटे के लिए कृमिक अनशन पर बैठते हैं। सुबह 11 बजे से दूसरे दिन 11 बजे दूसरे डिलीवर आते हैं। रात को भी रात में यहीं पर रहते हैं, 5 आदमी यहीं रहेंगे। भीषण ठंड में भी? हाँ जी, रहेंगे। हमारे बच्चों का भविष्य का जो निवाला छीना है, नीम का थाना का जो विकास था वो छीना है, तो ठंड क्या कुछ भी नहीं इनके सामने। कल सीकर में भी बड़ी एक मीटिंग रखी गई थी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के शेखावाटी के नेता पहुंचे। हाँ बिल्कुल। सबका एक ही मकसद है कि सीकर संभाग में से नीम का थाना दिया जाए। बच्चे क्या पूरे मापदंड पूरे करता है। फिर क्या वजह रही है कि यहाँ? हाँ वजह मैं समझाता हूँ। आपने पूछा सीकर, झुंझुनू, चुरू तीनों सांसद किसके? कांग्रेस के और कांग्रेस गठबंधन के। 21 विधायकों में से 14 विधायक किसके? कांग्रेस के। बीजेपी में खलबली मची है और पर्ची सरकार ने इसलिए हटाया है कि ये शेखावाटी में तो पूरे कांग्रेस वाले हैं। नहीं तो मेरी बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात बताना चाहता हूँ। डीग भरतपुर से 38 किलोमीटर दूर है। नीम का थाना जिला हेडक्वार्टर सीकर से 85 किलोमीटर दूर है और सीकर का अंतिम छोर, नीम का थाना जिले का जो अंतिम छोर है वो 135 किलोमीटर दूर है। तमाम यहाँ के, मैं संयोजक हूँ कैप्टन बलदेव यादव, संरक्षक रिटायर्ड IAS के एल मीणा साहब हैं। उन्होंने 400 पेज की बुक लिखी थी राम लुभाया कमेटी के टाइम में। पूरे मापदंड करने के बाद में चुनी सरकार ने जिला बनाया और ये जो दुर्भावनावश इन्होंने जिला हटाया। अभी मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि डीग, खैरताल और ये चीज आ रही है, कौन सी मापदंड पूरे करते जो नीम का थाना मापदंड पूरे नहीं करते? वो किया गया नहीं, आप बताओ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे भी आदमी उसमें रहेंगे, दोनों कमेटियों के, पवार कमेटी और जो राम लुभाया कमेटी है, उनके आदमी को बुलाओ, चैनल को बुलाओ और हमारे आदमी बुलाओ और उनके आदमी बुलाओ कि डीग और खैरताल और ये चीजाला कौन सी मापदंड पूरे कर रहा जो नीम का थाना नहीं कर रहा। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ऐसा है, आप इतिहास उठा करके देखेंगे ना, यूपी में भी एक सरकार ने जिले बनाए थे, दूसरी सरकार ने जिले हटाए, वो कोर्ट में गए, तो हम जुडिशरी की और कोर्ट में जाने के बाद 3.5 साल बाद नए जिले बने, पुनः बने वो जिले। तो हमारी जीत है इसमें तो जीत है। उसके बाद में संघर्ष के लिए तमाम जो संगठन है यहाँ के, आज ही 264 वकीलों ने नीम का थाना के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ में आए और ज्ञापन दिया सरकार के नाम से, और यहाँ भी हमारे को समर्थन दे करके गए हैं। तमाम समाजों के सब लोग यहाँ करके समर्थन दे रहे हैं। अभी हम सभी समाज और सभी तबकों की शीघ्र ही एक बड़ी मीटिंग करेंगे और उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कल सीकर में भी एक बड़ी मीटिंग हुई है और वो लोग भी अपने रणनीति संभाग की मीटिंग हुई है, तो वो भी संभाग और नीम का थाना जिले की लड़ाई लड़ने के लिए वो लोग वहाँ रणनीति बना रहे हैं, हम भी हमारी रणनीति बना रहे हैं और हम लोग 100% सफल होंगे इसमें।
आप देखेंगे सरकार है जो कहीं ना कहीं जैसा कि लोगों ने जो नीम का थाना के लोगों ने कहा है कि पक्षपात के कारण जिला है वो निरस्त कर दिया गया है। जिस तरीके से देखा जाए तो इस शेखावाटी में अब की बार जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात दी गई थी इंडिया गठबंधन के द्वारा, कहीं ना कहीं लोगों का ये है कि इसी वजह से है सीकर संभाग को हटाया गया है, नीम का थाना जिले को हटाया गया है। नमस्कार जी। आगे की क्या रणनीति है और हमारे चैनल के माध्यम से आसपास के लोगों तक क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसा है कि कल सीकर में तीनों सांसदों और सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के वहाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग में होकर के रणनीति तय की गई है, वहाँ संघर्ष समिति तय की गई है और ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। ये मतलब क्या है कि प्रत्येक नागरिक यहाँ का प्रत्येक निवासी है वो उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी और उनके हक अधिकार हैं वो छीने गए हैं और उनको सीकर यहाँ से 150 किलोमीटर जाने में कितनी परेशानी होगी, यहाँ का संभाग भी छीन लिया गया। इसलिए प्रत्येक नागरिक, ये नहीं है कि भी कांग्रेस ने, बीजेपी वाले भी दुखी हैं, वो अंतर्मन से वो भी हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, कईयों ने तो इस्तीफा दिया है, हमारे यहाँ इस्तीफा दिया है। यहाँ पर एक तो जिला परिषद सदस्य ने दिया है, एक पंचायत समिति के नीम का थाना के मेंबर ने दिया है और वो सिलसिला और भी चालू होगा और धीरे धीरे चालू होगा और इनको मालूम चल जाएगा कि जनता के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है, इसलिए जनता से ऊपर सरकार नहीं है। सर जी कहते हैं कि पर्ची सरकार है जिसमें एकदम से आए और यहाँ पे जिला है वो। हाँ बिल्कुल, पर्ची सरकार है। यहाँ पर मुझे पहली बार जो एमएलए बना है जिसको कोई नहीं जानता राजस्थान में, उसको पर्ची के माध्यम से उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि उससे पहले और भी मतलब कई वर्षों से मतलब जो कई चुनाव जीते हैं उनको दरकिनार करके, और ये केवल पर्ची सरकार इसलिए बनाई गई है कि ये ही आदमी मेरे कहने से चलेगा, अपने हठधर्मिता नहीं करेगा, इसलिए पर्ची के माध्यम से उसको जो चुनाया गया और वो दिल्ली से अपने पर्ची के माध्यम से ही चलता है। यहाँ के जो आपके भाजपा नेता है प्रेम सिंह जी बाजोर, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि जिला बनने के बाद निरस्त नहीं होता है, तो क्या अब यहाँ के लोग उन तक कोई आप ऐसा सवाल है जो उन तक पहुँचाना चाहिए? वो तो गायब है ना, जब से जिला खत्म किया गया उसके बाद में गायब है, कहीं पता नहीं कौन से बिल में घुस गए हैं वो, जिससे उनको मतलब निकालना पड़ेगा और सामने उनसे पूछा जाएगा कि आप जो कह रहे थे क्या हुआ। इसका मतलब आपके कहने में और कथने में बिल्कुल अंतर है, आपके कहीं नहीं चलती है। आप का बीजेपी में कोई मतलब वर्चस्व नहीं है, कोई आपकी सुनाई नहीं होती है। जिस हिसाब से देखा जाए कि वो जब से जिला निरस्त किया गया है तब से उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से देखा जाए जब एक साथी मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि भाई जिला निरस्त हो सकता है क्या नीम का थाना, तो उन्होंने कहा था कि जिला बनने के बाद निरस्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो इससे तो इस निर्णय से तो बीजेपी को और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, जिस तरीके से देखा जाए जबरदस्त नुकसान होगा, बीजेपी का सफाया होगा, यहाँ से कोई एमएलए नहीं जीत सकता, यहाँ के मतलब पार्षद वगैरह भी नहीं जीत पाएंगे यहाँ पर, और बीजेपी वालों को इस एरिया में घुसने नहीं देंगे। कितने साल पुरानी मांग थी नीम का थाना जिले की? कम से कम 50 साल से भी ऊपर से मतलब मांग चली आ रही है, परंतु मांग अब पूरी हुई और उसको भी मतलब क्या है, ये इस प्रकार से हुआ है जैसे एक बाप के दो बेटे हों, एक बाप बेटा कमाई नहीं करता हो और दूसरा कमाई करता है, तो नहीं कमाई करने वाला मतलब जहाँ से बीजेपी नहीं जीती है उसको मतलब मार दिया गया, उस बेटे को मार दिया गया, इस प्रकार का इन्होंने करते किया है। आप देखेंगे लगातार आज चौथा दिन है, जिस तरीके से देखा जाए आपको यहाँ पे चौथा दिन है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरीके से देखा जाए कोई रूपरेखा तैयार की है वो हमारे संघर्ष समिति जैसे जैसे हमारे को निर्देश देती है उस प्रकार से हम आगे कार्यवाही करते रहेंगे। आंदोलन के माध्यम से जो नीम का थाना के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन तक क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है भाई, प्रत्येक ग्रामीण को उठना होगा और बड़ा आंदोलन करना होगा, ट्रेनें वगैरह भी रोकनी होंगी, ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। आगे की ये रणनीति? हाँ, ये रणनीति रहेगी। जिस तरीके से आपको थाली में है परोसा गया था, फिर उसे लगभग 14 महीने बाद में वापस छीन लिया गया, ले जाओ, पहला ही ऑटो ले लियो। कैसा लग रहा है आपको? बुरा तो लग ही रहा है। अब तक जब जिला बना उसके बाद में कोई ऐसे विकास कार्य हुए, कोई सहूलत मिली आप लोगों को? काफी सहूलियत थी, हर काम जल्दी हो जाता था हमारा।
अब वो फाइल लेके हम कलेक्ट्रेट में सीकर चक्कर लगाते रहेंगे, यहाँ तुरंत होते थे काम। सीकर यहाँ से कितना दूर है आपसे? सूत्र यहाँ से 80-85 किलोमीटर। 80-85। हाँ, जैसा कि आप देखेंगे जिले बनाए जाते हैं, सरकारों की ये मंशा होती है कि वहाँ रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन जिस तरीके से नीम का थाना के लोगों को कुछ दिन के लिए सुविधाएं दी गई, लगभग जैसे बात करें 16 महीने के लिए, लेकिन अब फिर इन्हें वापस यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय है वो जरूर जाना पड़ेगा। और जैसे कि बात करें नीम का थाना का जो अंतिम इलाका है, जो अंतिम गांव है, उस गांव से दूरी की बात करें तो लगभग 135 किलोमीटर तक की भी दूरी है जो है। और कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे जैसे बात करें नीम का थाना जिले की कई वर्षों की मांग थी, और यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने काफी दूर तक, जैसे कि बात करें लगभग यहाँ नीम का थाना से जयपुर वो पहुंचे थे पैदल मार्च के साथ, तब जाके ये जिला है वो काफी संघर्ष करना पड़ा था। 1952 से लगे हुए हैं संघर्ष के। हमारे ओम प्रकाश जी साईं जी शहीद हो गए जिला जिला बनाते बनाते।